नमस्कार, अरण्य न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई पर बात करेंगे, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का मुख्य फाइनेंशियल बॉडी है। भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ही मुख्य काम है महंगाई को कंट्रोल करना। भारत में महंगाई का मुख्य कारण है कि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम। इसका मतलब है दूसरे देशों से सामान ज़्यादा खरीदा जाता है और भारत का सामान दूसरे देशों में कम भेजा जाता है। दूसरे देशों से जब भारत सामान खरीदता है तो उससे पहले यूएस डॉलर को खरीदना पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुख्य लेन देन यूएस डॉलर्स में होता है। अगर भारत के लोग कुछ घरेलू सामान जो डेली यूज़ के होते हैं, अगर ये सामान मेड इन इंडिया का खरीदें तो इंपोर्ट पर जो टैक्स देना पड़ता है उसमें कमी होगी और जीडीपी ग्रोथ करने लगेगा, साथ ही महंगाई में भी कमी होगी। आइए अब जानते हैं आम आदमी के जीवन पर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से किस तरह महंगाई में बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार के लिए पेट्रोल डीजल कमाई का एक बड़ा जरिया है। केंद्र ने पिछले 3 वित्त वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच कच्चे तेल में उबाल जारी है, जिसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल में लगभग 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल में उछाल से मजबूरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। इस बीच देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल 110 रुपये लीटर से भी महंगा बिक रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने वाला है। ऐसे में आम आदमी पर महंगाई की तेज़ मार पड़ने वाली है, लेकिन सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती कर राहत दे सकती है। इस बीच एक आंकड़ा सामने आया है जो दिखाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 50% टैक्स होता है। कई राज्यों में ये आंकड़ा 50% को भी पार कर जाता है। ऐसे में अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि उसने 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना है तो उस पर कितना टैक्स जाता है, नीचे चार्ट में आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली में 100 रुपये के पेट्रोल भरवाने पर ग्राहक को 45.30 रुपये टैक्स देना पड़ा, जिसमें 29 रुपये केंद्र सरकार के खाते में गया और 16.30 रुपये राज्य सरकार को टैक्स के रूप में मिला। देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पर टैक्स महाराष्ट्र में वसूला जाता है। यहाँ 100 रुपये के पेट्रोल पर 52.5 रुपये टैक्स में जाता है। वहीं सबसे कम लक्षद्वीप में 100 रुपये पेट्रोल पर केवल 34.60 रुपये टैक्स के तौर पर ग्राहक भरता है। बता दें, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूलती है और वैट का पैसा राज्यों के खातों में जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के लिए पेट्रोल डीजल कमाई का एक बड़ा जरिया है। केंद्र ने पिछले 3 वित्त वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर करों से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाए। दिसंबर 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि पेट्रोल और डीजल से साल 2018-19 में 2,10,282 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 2,19,750 करोड़ रुपए और वर्ष 2020-21 में 3,71,908 करोड़ रुपए एकत्रित हुए, जबकि वर्ष 2021-22 में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए सरकार को टैक्स से वसूली हुई। मात्र पेट्रोल और डीजल के तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है और बाज़ार में आने वाली वस्तुओं का मूल्य बढ़ने के कारण आम आदमी को, खासकर मध्यम वर्ग के नीचे के लोगों को महंगाई के इस विकराल रूप का सामना करना पड़ता है।
इस बढ़ते महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। सब्सिडी को लगभग सरकार ने ख़त्म ही कर दिया है। भोजपुरी में एक कहावत है कि हाथ वाला तक गेवे कइल आ गोरवोतर वाला चल गइल। जब पूर्व की सरकार थी तब 150 रुपये की बढ़ोतरी सिलेंडर पर हुआ था। तब माननीय मंत्री स्मृति ईरानी ने धरना भी दिया था। आज एलपीजी सिलेंडर का दाम 1000 रुपये पार कर चुका है। आज माननीय मंत्री इस बढ़ते हुए दाम पर मौन बैठी हैं। क्या सरकार बनने के बाद लोगों को किए गए वादे सरकार भूल जाती है? ये बात सच होती प्रतीत होती है। प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना के तहत ज़रूरतमंदों को सिलेंडर कनेक्शन तो मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। इस बढ़ते महंगाई को आज नहीं रोका गया तो संभवतः आने वाले समय में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, आम आदमी सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए, कहीं यही प्रतिक्रिया भारत जैसे मजबूत बुनियादी वाले देश में ना हो जाए। धन्यवाद। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं।